यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त जिनागम का सार है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु नीच चैतन्य परमात्मा है। यही दृष्टि का विषय है और इस ग्रंथाधिराज में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को नौ तत्वों से भेद रूप निरूपण करके अभेद स्वरूप सिद्ध किया है। निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। इस भोग में मुख्यता उपभोग की है। उपभोग होने पर भी ज्ञानी का उपवास होता है। उपभोग क्रिया में होता है और उपवास परिणति में होता है। ज्ञानी का परिणति में होने वाला उपवास यही स्वरूपाचरण चारित्र है। जितनी भी धारणा ज्ञानी के संबंध में है
वह सारी धारणा अज्ञानियों ने स्वयं की मिथ्या कल्पना से खड़ी की है। क्योंकि अज्ञानी अपनी सोच से ज़्यादा और क्या सोच सकता है? जो उसकी मर्यादा है, जिस प्रकार के उसके परिणाम हैं, जिस प्रकार का उसका अनुभव है, उसी प्रकार से अज्ञानी सोचेगा, उसी प्रकार से कल्पना करेगा, उसी प्रकार से सत्य-असत्य की परीक्षा करेगा और उसी प्रकार से वो सत्य-असत्य की मोहर भी लगाएगा। वह अपनी बुद्धि से ज़्यादा वह सोच नहीं पाता और ज्ञानी पुरुष बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आते। बुद्धि के द्वारा पकड़ में आते तो शिवभूति मुनि फ़ेल हो जाते। वह तो बुद्ध की अनुभूति से पहचाने जाते हैं। वे तो वितराग परिणति से पहचाने जाते हैं। वे तो यथार्थ प्रतीति से पहचाने जाते हैं। और ये बाहर में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। फिर सम्यक दृष्टि जो भोगों को भोगते हैं, वह पूर्व कर्म का उदय है। उसमें उनका रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। विकल्प को लाया, विकल्प को रखा और विकल्प को दूर किया, उसमें उनका कर्तृत्व नहीं है। जितने-जितने कर्म आत्मा में पहले बंधे हुए थे, वे उदय में आते हैं और फिर उसकी निर्जरा हो जाती है। नए कर्म बनते नहीं हैं। इसलिए वैसे देखें तो ज्ञानी तो कर्म रहित होता है। जैसे समझने के लिए कि वर्तमान में आत्मा में अभी 75 कर्म पड़े हुए हैं और कोई पूर्व कर्म का उदय आया। समझने के लिए कि उस कर्म के उदय से बाहर में भोग और भोगने का भाव आया। अब बाहर में पकवान मिले और फिर उन्हें भोगने का भाव भी आया, तो मिले तो ऐसे मुफ्त में नहीं मिले हैं। वो कर्म का उदय आया है तब मिले और जब कर्म का उदय आता है तो वह कर्म आत्मा से खाली होते हैं। यहाँ उधार कुछ नहीं है। कर्म की थ्योरी का ये विशेष स्वरूप आज समझने जैसा है कि मानो मैं आज कुछ भोग को प्राप्त करूँ और बाद में फिर मैं पूजा कर लूँगा। बैंक में जैसे होता है ना कि लोन पर लेकर के कोई भी वस्तु घर है, बाहर में गाड़ी है, तो वो आप पहले लोन लेकर के खरीद लो। आज खरीद लो, कल कमाई करना और फिर चुका देना। कर्म के सिद्धांत ऐसे नहीं है। कर्म में तो जो पूर्व में हमने कमाया हुआ है, उसमें से ही हमें प्राप्त होता है। अब जो 5 कर्म हैं, वो जो उदय में आए हैं और जिनकी वजह से ये संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पुराने कर्म तो आत्मा में से खाली हुए, क्योंकि उधार कुछ मिलता नहीं है और जब वह मिलता है, उस समय यदि नए भाव नहीं है और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का भाव नहीं है और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से ये प्राप्त तो हुआ और उस संबंधी भाव भी हुआ। मगर उन भावों में अपनापन नहीं होने से अब जो नए कर्म बंधेंगे, तो समझने के लिए कि मानो एक कर्म बंधा, तो अभी अगले समय उनके पास में रहेंगे 71 कर्म। पहले थे 70, 75 थे, उसमें से 5 खाली हुए, 1 नया बंधा तो 71 रहे। तो अगले समय देखेंगे तो वो 4 कर्म कम हुए न, तो उसमें समझने के लिए कि भोग तो लिया, भोगने का भाव भी आया, मगर फिर भी उनको मुनाफा ही हुआ है, 4 खाली ही हुआ है। तो ऐसे ही और फिर अगले समय में कोई संयोग मिले, फिर उनको भोगने का भाव आया,
मगर नया भाव नहीं है। इसे कहते हैं कि पुराना विथड्रॉ तो हो रहा है, मगर नया उतना डिपॉज़िट नहीं हो रहा है, जितनी मात्रा में विथड्रॉ हो रहा है। इस वजह से एक समय ऐसा आएगा कि अकाउंट में ज़ीरो रहेगा। तो धीरे-धीरे ज्ञानी को जो उदयगत संयोग और संयोगी भाव होते हैं, वह ज्ञानी को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। पार्श्वनाथ भगवान को जैसे कमठ का योग हुआ, कमठ ने अग्नि, पत्थर आदि की बरसात की, तो उससे वो पूर्व के कर्म उदय में आते गए। तो आत्मा तो बिना कर्म का हो रहा है, कर्म आत्मा में से दूर जा रहे हैं। अज्ञानी को क्या होता है कि जब वह कर्म उदय में आता है, तब वो भोगने का भाव भाता है, उससे कुछ नहीं होता है। मगर उस भोगने के भाव में अपने स्वरूप को जो भूलना है, वो सबसे बड़ा अपराध है। और अभी यहाँ पर जो हम 196 नंबर की गाथा समझने के लिए जा रहे हैं, ये देखें कि ज्ञानी को भोग होने पर भी ज्ञानी को क्यों कर्म बंध नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी का उसमें आसक्ति भाव नहीं है। और बिना आसक्ति का बंधन लंबे काल तक नहीं होता है और उसकी क्वालिटी भी इतनी तीव्र नहीं होती है। इसका वर्णन 196 नंबर की गाथा में है। गाथा का पाठ जहमज्जम पिणमाणो अरदिभावेण मज्जदीन पुरिसो दौवुव भोगे अरदो नाणी विणभज्जति तहेव। जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव अप्रीति से पीता हुआ मत्त वाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। कल जो दृष्टांत दिया था वो वैद का दृष्टांत था। आज ये दूसरा दृष्टांत देकर समझाया। कल कहा था कि वैद जन विष खाने से मरते नहीं हैं, और आज कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष अरति भाव से शराब पीने से शराब का नशा नहीं आता, मगर शराब पीने के रस से शराब का नशा चढ़ता है। ये कहते हैं किसी को जबरदस्ती कोई शराब पिलाता है तो उस वो इतना मत्त वाला नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञानी को कोई जबरदस्ती थोड़ी पिला रहा है। ज्ञानी तो भाव से वो भोगने के लिए जाते हैं। किसी आदमी को तो जबरदस्ती वहां पर शराब पिलाई जाती हो, तो उसे शराब का नशा नहीं चढ़ता है। मगर यहाँ तो ज्ञानी खुद इच्छा से और सुख दुख के भाव को लेकर के भोग भोगने जाता है, फिर भी उन्हें कर्म का बंध क्यों नहीं होता और निर्जरा क्यों होती है? तो ये जो इच्छा है, इस इच्छा का अर्थ है अनंतानुबंधी कषाय को लेकर के भोगने नहीं जाता है। इसका अर्थ इच्छा से नहीं भोगता है। ज्ञानी इच्छा से कर्म को और कर्म के उदय को और उदय से प्राप्त जो संयोगों को वह भोगता नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति होने से पर द्रव्य को भोगने जाएगा कैसे? और जैसी भी उस समय उनके आत्मा में वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति के अनुरूप वे भोग भोगते हैं। और उसका मूल कारण है, जैसे आप देखो कि जितने भी तीर्थंकर, ये सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती, इन सभी को बूढ़ापा नहीं आया। भर जवानी में ही उन्होंने दीक्षा ली। ये खास बात समझने जैसी है
कि जवानी में ही उन्होंने दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जवानी में जो इंद्रियों के विषय को भोगने की जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, 3 बात समझना। एक तो भोगने की शक्ति, दूसरी बात भोग का दमन करने की शक्ति और तीसरी बात भोग के भाव से मुक्त होने की पुरुषार्थ की शक्ति। ये तीनों जितना जवानी में होगा, उतना बुढ़ापे में नहीं होगा। और एकाध कोई होते तो इत्तेफाक कहते। ये सभी के सभी महापुरुषों को जवानी में ही क्यों वैराग्य आया है? जब वे भोगों को भोगते थे, ऐसा नहीं था कि बुढ़ापा आ गया था, रानियों ने कहा अब तो मरने का समय आ गया है, अस्पताल में चले गए हैं, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, शिथिल हो गया है शरीर और अभी अकस्मात हो गया रास्ते पर, ऐसा कोई मरण होकर के उनको देह नहीं छूटा। उनका जो है भर जवानी में और सहज ही वैराग्य से। तो 3 बात बताई, एक तो भोगने की शक्ति होती है। फिर उस भोगने की शक्ति के साथ-साथ में भोग के विपरीत जाने की शक्ति भी जवानी में होती है। जवानी से सिर्फ भोग नहीं भोगे जाते, भोग से लड़ना भी वो जानता है और लड़ता है। भोग से लड़ने का मतलब कषायों का दमन करना। इसलिए अक्सर जो बुढ़ापे में जो विकृति उत्पन्न होती है, उस विकृति का मूल कारण है कि जवानी में जो भी दमन हुआ था, वो फिर उदय में आता है। इसलिए कुछ लोगों को 45 साल, 50 साल, 55 साल के हो गए हैं। आप खुद देखना, आपकी जो-जो उम्र होगी, उस समय आपको स्त्री के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ या फिर स्त्री है, तो पुरुष के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, कहीं न कहीं वो जवानी में वो भोगों का भाव का दमन इतना किया होगा, इस वजह से। अज्ञानी जो भोग को भोगता है, उसमें क्या होता है, वो पाप भाव, पाप भाव, पाप भाव, पाप भाव, ये समझ कर के ही वो इतना भोगता है कि अरे कोई देख नहीं लेगा, छुप-छुप करके करो, भोगों को भोगो, छुप-छुप करके भोगो। तो इस तरह से उसके अंदर में दिमाग में वो जो धारणा छुपी हुई है, उस धारणा की वजह से वो भाव छूटता तो नहीं है, मगर फिर बाद में जाकर के वो उदय में आता है। और सम्यक दृष्टि ये जो ज्ञानी की बात कही है, चक्रवर्ती की बात कही है, उन्होंने दमन नहीं किया, उन्होंने जवानी में पूरी तरह से भोग लिया। भोगने का काल था तब पूरी तरह से भोगा। 96,000 रानियों को भोगा, एक को भी कम नहीं भोगा। तो शक्ति जो है उस शक्ति को और उसी के कारण उनको फिर भेद ज्ञान के बल पर वैराग्य भी आया, छोड़ा तो भी एक को नहीं रखा। तब फिर पूरे के पूरे इसलिए भोगना है तो पूरा का पूरा भोगो और छोड़ना है तो भी पूरा का पूरा छोड़ो। ये 2 बात करो। मगर अज्ञानी जो करता है, वो बीमारी के विपरीत जाता है। पहले जो बीमारी थी, वो बीमारी खतरनाक थी, मगर अब जो बीमारी है, उस बीमारी से खतरनाक इलाज हो गया। जो इलाज करने के लिए बैठा था, धर्म जो प्राप्त हुआ था, वो तो इलाज करने के लिए था, मगर वो बीमारी से ज़्यादा खतरनाक हो गया। एक आदमी के बारे में मैंने सुना कि वह रोज़ मनोचिकित्सक के पास जाता था। उसे मानसिक बीमारी थी। तो थोड़े दिन से उस आदमी को मनोचिकित्सक के पास में जाता हुआ नहीं देखा। तो किसी मित्र ने उसे पूछा कि क्यों भाई तुम मनोचिकित्सक के पास अब नहीं जाते? अब ठीक हो गए हो? उसने कहा हाँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। बोले क्यों जाते क्यों थे? बीमारी क्या थी? उसने कहा बीमारी ये थी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बहुत भयभीत रहता था, जैसे फ़ोन पड़ा है, तो मुझे अंदर से ही भय लगता था, अभी फ़ोन की घंटी बजेगी, अभी कोई फ़ोन करेगा, तो मैं क्या करूँ?
किसका फ़ोन होगा? तो बहुत चिंता होती थी और उसकी वजह से मुझे इतने विकल्प, इतनी आकुलता भी होती थी। बोले तो क्या हुआ? इतने दिनों की ट्रीटमेंट लेने के बाद में अब तुम्हें वो भय नहीं रहा? बोले नहीं, अब निर्भय हो गया हूँ। पहले तो बहुत चिंता होती थी, किसका फ़ोन होगा? होगा, उसका होगा तो उसको क्या जवाब देना है? अब मैं इतना निर्भय हो गया हूँ कि किसी के फ़ोन की घंटी बजती ही नहीं है और मैं बिना घंटी बजे ही जवाब दे देता हूँ। फटाफट जवाब दे देता हूँ, बिना डरे। ये जो है एक बीमारी को छोड़ कर के दूसरी बीमारी लेकर के आया है। पहले था कि किसका फ़ोन होगा, फ़ोन आने से पहले भयभीत था, अब फ़ोन आने से पहले ही जवाब दे देता है। ये अज्ञानी की ऐसी हालत है कि पहले जो था वो स्त्री से इतना आकर्षित होता था कि पीछे पड़ता था। अब स्त्री का चेहरा देखते ही इतना दूर भागता है और वह जो द्वेष बुद्धि वह खतरनाक है। मैं माँ सती जी को पढ़ाता था यहाँ पर मुंबई में ही। यहाँ से थोड़े आगे जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगी। उस उपाश्रय में, स्थानकवासी उपाश्रय है यहाँ, वाल्केश्वर में जहाँ ढलान नीचे उतरते हैं वहाँ। तो पता नहीं था, 20 साल पहले की बात है। अब उस समय जल्दी-जल्दी में ध्यान नहीं रहा, तो शरीर नहीं, मेरा जो पजामा है वो पजामे का कपड़ा खाली उनको छू गया। वो बैठे हुए थे और मैं आने गया कि उनके साथ में वो शरीर तो छुआ ही नहीं था, पजामे का कपड़ा छू गया और पूरे सत्संग में वो इतने नाराज़ रहे, क्रोध के भाव से भरे हुए थे। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मेरी भूल हो गई। मैं चलने-चलने में कपड़ा छू गया, मेरा ध्यान नहीं था और उस समय तो मैं मुंबई में नया-नया आया था। इन स्थानकवासी से परिचय भी नहीं था कि उनकी क्या-क्या प्रकार की यहाँ की मान्यता होती है, धारणा होती है। वो वस्तु को लेते हैं, देते हैं तो भी वो फेंक कर के ऐसे छूते नहीं हैं। लेन-देन सब करते हैं, मगर कोई भी वस्तु ऐसी फेंकेंगे, यानी हाथ का वस्तु से भी कनेक्शन नहीं हो जाना चाहिए। यदि कोई भी बुक भी देनी होती है तो ऐसा सीधा बुक नहीं देते, क्योंकि बुक से बुक यदि वो कनेक्शन जुड़ता है ना, तो वो कनेक्शन फिर वो बंधन का कारण बन जाता है। यदि एक-दूसरे को ऐसी बुक भी देनी है, शास्त्र देना है, तो मेरे हाथ से शास्त्र छूट जाना चाहिए और फिर उनके हाथ में जाएगा तो फिर कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो नीचे पैर का कनेक्शन चल जाएगा, ज़मीन के साथ में कनेक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो जो ऊपर का कनेक्शन है वो नहीं जुड़ना चाहिए। तो थोड़ी बातें अटपटी लगती थी कि सिंपल भगवान की वितराग वाणी है। व्यवहार तो करना है, फिर लेन-देन भी करनी है। ज़्यादा आदर और उसमें कितनी बार होता कि वो अब कोई क्रिकेटर तो है नहीं, जॉन्टी रोड्स तो है नहीं कि कैच छोड़ेंगे ही नहीं। ये फेंका तो कभी कैच छूट जाता है, तो वो शास्त्र भी गिर जाता है। तो मेरे लिए तो ऐसा ज़्यादा लगता है कि ये भगवान की वितराग वाणी ऐसी उछल-कूद करके इधर-उधर फेंकने से अच्छा जब लेन-देन करनी है, या तो एक और रख कर के उनको बोलो ले लो और यदि तुम्हारे भीतर में यदि ऐसा भाव नहीं है तो सीधी दे दो। एक ओर से रहना है उनके साथ में, व्यवहार करना है उनके साथ में और जिनके भीतर में सिर्फ़ इतना करने मात्र से, शास्त्र समय सार को इधर से उधर देने मात्र से जिनके अंदर में इतनी भ्रांति और विकृति उत्पन्न होती हो, उसे तो समय सार से पहले कुछ अपने अंदर में थोड़े संस्कार डालने की ज़रूरत है, जो मानवता के हैं। सिंपल सी इतनी सी बात है। फिर जो लोग मुँह घुमाते रहते हैं, ये सब बीमारी के विपरीत जाना है। प्रवचन होता है, इधर पुरुष का सेक्शन होता है, इधर स्त्री का सेक्शन होता है।
तो पुरुष की ओर ही देखेंगे, स्त्री की ओर देखेंगे ही नहीं। अब दोनों श्रोता के रूप में बैठे हैं और तुम्हारे भीतर में कोई भी भाव नहीं है, तो फिर क्यों इस तरह से पुरुष को देखना और स्त्री से मुँह मोड़ना? तुम अपनी माँ से कभी मुँह मोड़ कर के रखा? पिताजी को ही देखूँगा, माँ को नहीं देखूँगा। जब तुम्हारे भीतर में वो भाव नहीं है और तुम बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तो सहज रूप से सबको देखा है। देखने मात्र से ही यदि ये विकृति होती है, तो समझना कि समय सार को कुछ उल्टा ग्रहण कर लिया है। श्रोता है, जिज्ञासु है, समझने के लिए बैठा हुआ पामर है। ये मेरे माता-पिता हैं। उनकी मृत्यु की घड़ी है। मृत्यु की घड़ी के समय मुझे ये भाव आया कि उनका समाधिमय देह परिवर्तन हो और उस समय यदि मैं ऐसे मुँह मोड़ने जाऊँगा, तो मुझे अभी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए नहीं, प्रवचन देने से पहले मुझे श्रोता होकर बैठने की ज़रूरत है। यदि ऐसा होता है तो, उस विकृति की वजह से, तो ये जो गाथा है ये कहते हैं कि वैद्य जैसे बीमार से बीमार के साथ में रह कर के वह बीमार नहीं होता, ज़हर पी कर के मरता नहीं, ऐसे ही कोई शराब पीने वाला, वो शराब पीने की वजह से यदि अनिच्छक भाव से, इसलिए ज्ञानी को अनिच्छुक कहा है कि ज्ञानी को अब इच्छा नहीं है, अनंतानुबंधी संबंधी, इसलिए उनको नए कर्म का बंध नहीं होता। वो जितनी भी अंतर की मलिन वृत्ति थी, वो मलिन वृत्ति कहीं न कहीं निकलेगी और बुढ़ापे में जो अंदर में जो दुःख होता है, खेद होता है, वो मजबूरी का होता है। शरीर काम नहीं करता, इंद्रियाँ शिथिल हो गई है और उस समय वृत्तियाँ तो पुरानी ऐसे की ऐसी पड़ी है। तब वो मजबूरी में भोगों से अब अलग होना पड़ा है। यदि फिर से वह जवानी वापिस लौट आए, तो ये वही करेगा जो पहले किया था। इसलिए कहते हैं कि जवानी छूटने पर भोग छूट जाता है, भोगने की इच्छा कहाँ छूट जाती है, वृत्तियाँ कहाँ छूटती है और सम्यक दृष्टि भोग को नहीं छोड़ता, वो वृत्ति पर ऑपरेशन करता है, विकल्प पर ऑपरेशन नहीं करता है, वृत्ति पर ऑपरेशन करता है। तुम कितनी ही देर तक कि रोज-रोज के कितने-कितने सामयिक लेकर के बैठे होंगे, मगर अब भी तुम्हारे भीतर में वो द्वेष भावना, अब वो तो सामयिक लेकर के बैठे हैं न। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये साधु संत महाराज साहब को तो सामयिक 24 घंटे का होता है। तो मैं गृहस्थों को पूछता था, जिनको पढ़ाता था कि आप कितने सामयिक आज किए? तो कोई कहता आज तो 3 सामयिक हो गए और ये क्लास में बैठे 2 घंटे का क्लास ले लिया, तो चलो बहुत अच्छा, ये 2 सामयिक तो अभी हो गए। और महाराज साहब को पूछा, बोले कि हमारा सामयिक तो हमेशा के लिए सामयिक ही होता है। दीक्षा ली माने सामयिक है। दीक्षा लेने का मतलब सामयिक है, मगर वो दीक्षा किसका नाम है? पूरी तरह से भोग को भोग करके और भोग से फिर ऊब करके और समझ पूर्वक, तो एक बार तो पूरी तरह से भोग लो। यदि पूरी तरह से भोगे बिना यदि त्याग किया है, तो फिर कहीं न कहीं वह वासना फिर विकल्प के रूप में आएगी। यदि ऐसा है, तो आचार्य कुन-कुन देव थोड़ी भोगने गए थे, 11 साल की उम्र में ही उन्होंने त्याग कर दिया। यदि भोगना कंपल्सरी होता, तो फिर आचार्य कुन-कुन देव ने ऐसा क्यों किया? फिर पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने क्यों ऐसा किया? गृहस्थी, संसार क्यों नहीं बसाया? संसार माने आपकी भाषा का, ये जो शादी करना, बच्चे होना, परिवार बसाना, ये संसार, ये क्यों नहीं बसाया? तो उसके लिए खास ध्यान में रहे। दीक्षा का अधिकारी कौन है? यदि किसी जीव को इस भव में नहीं, पूर्व भव में भोगे हुए भोग का असारता का बोध यदि इस भव में है, तो वो इस भव में भोगने की ज़रूरत नहीं है। मगर पूर्व भव में भोगे हुए भोग का बोध उसके अंदर में होना चाहिए और किसी जीव को इस भव में भोगे हुए भोग का भी बोध नहीं है, तो उसे इस भव में भी दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है।
तो बात ये नहीं है कि यह भव या वह भव, बात ये नहीं है बचपना या बुढ़ापा, बात ये है कि भोगों की क्षणभंगुरता उसके अंदर में बोध के साथ में पड़ी हुई है कि नहीं, इसलिए क्षणिक का बोध कहा। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वो जो बोध है, वो उस वजह से ऐसा हुआ कि अब नहीं तो कल जाकर के जितना भी उपवास किया, वो पारना का मज़ा उस समय इसलिए आता है। उपवास किया, उस समय दमन हुआ था और दमन करके फिर वो जब भोगने का हुआ, मगर उस समय भी मज़ा आ रहा था क्योंकि उस समय समाज में सब जगह तालियाँ बज रही थी। वो मज़ा आने का कारण ये था कि तालियाँ बज रही थी, वाह-वाह हो रही थी कि ये देखो त्यागी है, तपस्वी है। तो असली बात ये है कि मुझे वाह-वाह नहीं सुननी है, मुझे अपने में ऑपरेशन करना है। इसलिए इस बात का संबंध सम्यक दृष्टि अरति भाव से भोगों को भोगता है। अब अरति भाव का अर्थ गति मत लेना कि जैसे वो पकवान खा रहा है तो फटाफट खा रहा है, तो वो नहीं लेना। वो भाव उसको आएगा, वो भोगों को भोगने का भाव आएगा तो वो भोगों को फटाफट भोगेगा कि लाओ जल्दी-जल्दी मैं रसगुल्ला खाऊँ, तो ऐसा भाव उनको आ गया। तो उस क्रिया में और भाव में फ़र्क नहीं होगा, मगर उनको जागृति है कि ज्ञान भोगने जाता नहीं है, जो ज्ञान जान रहा है, क्योंकि जानने के स्वभाव के अंदर भोगना नहीं है। वो ऐसा है, थाली में जो थाली में जो वो रसगुल्ला आया है और उसी थाली में मिर्ची है। थाली एक ही है, अब वो रसगुल्ले के पास में ही मिर्ची पड़ी हुई है, मगर वो रसगुल्ले को चखते समय वो चखता तो है और मिर्ची को भी वह खाता है, मगर वो समझता है कि ये मिर्ची का तीखापन वो रसगुल्ले के अंदर में से नहीं निकला है। वो तीखापन वो मिर्ची का स्वभाव है। वो कितना भेद जानते हैं और बहुत बार ऐसा होता है हम मिठाई भी खाते हैं और उसके बाद में उसको तीखा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं और नमकीन भी खाते हैं। होता है ना मिर्ची का पकोड़ा नहीं खाते? एक ओर से हमने मिठाई खाई और फिर मिर्ची का पकोड़ा खाया तो तीखा खाया, तो तीखा-तीखा लगता है। वो तीखा लगता है तब उस समय हमें पता है, ये तीखापन जो थोड़ी देर पहले मैंने जो हलवा खाया, उस हलवे में से ये तीखापन नहीं निकला है, ये तीखापन जो है वो मिर्ची का ही तीखापन है। तो सम्यक दृष्टि को जो भोग का भाव माने वो तीखापन, उस समय भी वो जो ज्ञान अनुभव में आता है, उस अनुभूति पर ही पूरा उनका जोर है, पूरा जोर अनुभूति पर है और उसी कारण तीखे का मज़ा आएगा क्यों? अपन किसी को भोजन पर बुलाते हैं तो वो तीखा खाना खिलाने के लिए कि वो मीठे का मज़ा भी तब आता है जब तीखा होता है। अकेला-अकेला मीठा होगा तो मीठे का मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए तो हम वस्तु को बदलते रहते हैं। कोई ऐसा करता है पहले पूरा हलवा साफ कर देगा, पहले सब्ज़ी पूरी खत्म कर देगा, फिर बाद में रोटी खत्म करेगा और फिर पकोड़ा लेगा, ऐसा और फिर आखिर में बिल्कुल फिर सब सारी की सारी चटनी जितनी बची थी वो खा लेगा। ऐसा कोई नहीं करता, थोड़ा-थोड़ा क्योंकि वो हमारे उछलते हुए मन जो मेंढक जैसा है, उसकी निशानी है कि लाओ मैं पहले मिठाई खाऊँ, मगर उसको खा कर के वह रस इतना नहीं मिला, सुख नहीं मिला है। वो सुख मिलेगा ये भाव था, मगर जब मैंने हलवा खाया तो उसमें से सुख नहीं मिला। तब मन ने कहा कि लाओ तू मिर्ची का पकोड़ा खा। तो फिर मिर्ची का पकोड़ा खाया, फिर सुख नहीं मिला, फिर मन कहता है अब मिठाई खा ले एक बार, काश अभी इस बार मिल जाए। तो ऐसे वस्तु को बदलते रहते हैं। वो मन जो है वो मन नए-नए की चाहना करता है। ध्यान में उनको चैतन्य परमात्मा ही है और ये विकल्प पर उनका जोर नहीं है। ये प्रकरण जो निर्जरा अधिकार है, वो तुम बाहर में दमन मत करना, सप्रेश मत करना और उस समय तुम सप्रेशन किए बिना मात्र विरक्ति भाव से जो भाव आया उसे जानना और दूसरे को हीन न देखोगे तो दूसरे को हीन न देखोगे तो वो तुम्हारे आत्मा के लिए ही हितकारी है।
फिर ये गाथा हमें ये भी बताती है कि कहीं न कहीं ये विकृति का भाव उदय में आएगा, इसलिए ज्ञानी इसी भव में विरक्ति के साथ में भोग को भोग लेते हैं। पर उनके पास में फिर भीड़ इकट्ठी नहीं होती। भरत चक्रवर्ती के पास में कोई नहीं गया। भरत चक्रवर्ती ने कोई प्रवचन दिया, भरत चक्रवर्ती ने कोई शास्त्र लिखा, कोई उपदेश दिया। भरत चक्रवर्ती ने तो उपदेश भी कहाँ दिया। चलो आदिनाथ भगवान ने तो 83 लाख पूर्व बरस तक भोग भोगा था, मगर फिर मुनि होने के बाद में उनको केवल ज्ञान भी हुआ और फिर दिव्य ध्वनि भी खीरी। भरत चक्रवर्ती की तो दिव्य ध्वनि भी नहीं खीरी। भरत चक्रवर्ती तो बस केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष में गए। वो तो समझाने के लिए भी यहाँ नहीं रहे। जितना तीव्र क्रोध आता है, जितना तीव्र कषाय का भाव होता है और उसमें यदि जागृति है, क्योंकि गाड़ी जितनी स्पीड से जा रही है, मैं रॉन्ग साइड में जा रहा हूँ 100 की स्पीड से, मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, स्पीड भी ठीक है, खाली डायरेक्शन गलत था। तो वो और दूसरी बात देखो, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और बीच में डिवाइडर है। अब आपको जो जाना है, वो उल्टी साइड जाना है। तो उस समय भी जो भाव आता है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यदि उस रास्ते से आऊँगा तो मुझे सिग्नल करके फिर यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। तो हमेशा मुझे भाव आता है, जल्दी से जल्दी सिग्नल के पास पहुँच जाओ। अब सिग्नल तक तो मुझे जाना ही नहीं है, वहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ सामने जाना है। मगर पता है कि जितना स्पीड से जाऊँगा, उतना स्पीड से वापिस आ पाऊँगा। तो दुनिया देखती है कि अरे! ये 100 की स्पीड से उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है? मगर वो 100 की स्पीड से उल्टी दिशा में जाकर के वो 100 की स्पीड से वापस आने के लिए उल्टी दिशा में जा रहा है, क्योंकि बीच में वो डिवाइडर है। तो रॉन्ग साइड में जाता हुआ ज्ञानी लगता है कि ये तो उल्टा-उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? भोगों को भोगना को क्यों कर रहे हैं? और इतना जल्दी-जल्दी, इतना ज़्यादा-ज़्यादा इसके लिए कि जितना ज़्यादा भोगों को वो भोगते हैं, उतने कर्म खाली होते हैं। और यही कारण है। एक साधारण व्यक्ति आप खुद देखो कि पूर्व भव में कोई ऐसा जीव, अब गुरुदेव को ही ले लो, बेन को ले लो कि पूर्व भव में वह विदेह क्षेत्र में थे और विदेह क्षेत्र में वहां से मरण हुआ और यहाँ पर जन्मे। ठीक है, यहाँ पर जन्मे, ऐसी जगह पर जन्मे, उमराला जैसे गांव में जन्मे, जो गांव की हालत आज ऐसी है। जरा विचार करो, गुरुदेव के समय पर वहां उस समय कैसी हालत होगी। करीब-करीब 135 136 साल हो गए। उस समय क्या हाल होगा? ऐसे गाँव में गुरुदेव जन्मे। गुरुदेव का मकान भी देखो, उनके पास में कोई ना लाखों की दौलत थी, कुछ नहीं था। छोटा-सा कारोबार था, वो भी कॉलेज में था तो वहाँ पर जाकर के, तो वो भी उनका खुद का तो था नहीं। तो गुरुदेव की स्थिति तो ऐसी थी। और देखो, सहदेव और नकुल वो गए स्वर्ग में। आपको कभी ये विचार आया कि मुनिराज जो होते हैं, मुनिराज की छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि, उनकी मृत्यु हुई, तो वो स्वर्ग में ही देव क्यों बनते हैं? या फिर सहदेव और नकुल वो सर्वार सिद्धि के देव ही क्यों बने? उसका कारण है क्योंकि पुण्य इतना होता है कि पुण्य को खाली कैसे करें? आज मानो मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और आप इसको खाली करो, और मैंने आपको सब्जी मंडी के पास में छोड़ दिया, तो आप कितनी सब्जी खरीदेंगे? पूरी सब्जी की दुकान में जितनी सब्जी है सारी खरीद लेंगे तो करोड़ खाली नहीं होगा। और फिर मैंने आपको गाड़ी के शोरूम के पास खड़ा कर दिया कि तात्कालिक आपने करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, खत्म। तो खर्च करने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए, इसलिए स्वर्ग में ज्ञानी चाहते हैं कि पुण्य इतना बंधा है, उसको खाली करने के लिए कोई जगह पर जाना पड़ता है। उनको शौक नहीं है, मगर वो जाएँगे नहीं, वो वस्तु मिलेगी नहीं तो उनका पुण्य भी कैसे खाली होगा?
इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जितने भोग मिले हैं, वो भोग भोगने के लिए नहीं है, वो कर्म को खाली करने के लिए है। और जितना जल्दी से जल्दी खाली हो जाए और जागृति के साथ में, नहीं तो दमन के साथ में फिर कहीं न कहीं वो बाहर निकलेगा। किसी न किसी रूप में निकलेगा। बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ? बाल सफ़ेद आए हैं तो क्या हुआ? मन तो अभी काला का काला ही है। और सफ़ेद बाल होने का मतलब तुम ये मत समझना कि जीवन का अनुभव है। धूप में खड़े रह कर के भी बाल को पकाया जा सकता है। अंतर के पुरुषार्थ से। एक आदमी था लगभग करीब-करीब 40-50 साल का होगा। अब उसको इन्विटेशन मिला था। दावत मिली थी, कहीं पार्टी में जाना था तो भोजन कर रहे थे। तो सब एक-दूसरे से परिचय कर रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, कहाँ से हो? तो उसमें एक औरत मिल गई। उस औरत ने इस आदमी को कहा कि तुम्हें कहीं देखा ऐसा लगता है। इस आदमी ने कहा, तुम जब बचपन में पढ़ती थी, उस समय स्कूल में जाती थी ना, उस समय तुम्हें एक लड़का परेशान करता था मालूम है? जो तुम्हें छेड़ता था, तुम्हें परेशान करता था। बोले अच्छा, 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 वही तुम हो? अच्छा तुम वही हो, तुम वही हो? बोले नहीं मैं वो नहीं हूँ, वो जो परेशान करते थे वो तो मेरे पिताजी थे। बूढ़ापा आने को आया था, मगर फिर भी छेड़खानी छूटती नहीं थी। ऐसे ही मैंने सुना है एक आदमी थिएटर में मूवी देख रहा है और पास में कोई स्त्री बैठी है, तो मूवी की ओर देखता नहीं है पर्दे की ओर और स्त्री की ओर ही देखता है। थोड़ी देर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर सहन शक्ति की हद होती है, तो बार-बार उसको घूर-घूर करके देख रहा था। उस महिला से रहा नहीं गया। उसने कहा, "महोदय, क्या मैं आपकी फ़ोटो माँग सकती हूँ?" फ़ोटो माँग ली। ये तो थोड़ा खुश हो गया। फ़ोटो तैयार ही रखी थी अपनी जेब में, अपने पर्स में से निकाल कर के फ़ोटो दे दी। बोले, "कब मिलना है?" बोले, "मिलना नहीं है मुझे, खाली फ़ोटो दे दो।" मैंने कहा, "फ़ोटो का करोगी क्या?" बोले, "अपने घर ले जाऊँगी, बच्चों को डराने में काम में आएगी।" आदमी की हालत ये है, हमारी सबकी हालत ये है। जितना भी जहाँ पर भी आप बैठे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और ध्यान कहीं और भटक रहा है, उसका कारण ये है। तुम बैठे हो प्रवचन में और ध्यान किचन में जाता है। सुबह-सुबह सबका ये हाल होता है कि नहीं, जैसे ही प्रवचन पूरा होगा कि किचन में जाना है। जो भी अधूरा रह गया है, वो कहीं न कहीं से निकलेगा। जैसे अब तुम्हारी नींद अधूरी रह गई, तो सत्संग के बाद में एक छोटी-सी झपकी ले लेना, तो कवर हो जाएगी, फिर सुबह अच्छी तरह से काम कर पाएँगे। जो अधूरा रह गया है, वो बाद में कहीं न कहीं आएगा ही। है कोई आप में से जो अब सोएगा ही नहीं? सत्संग पूरा होने के बाद में बिल्कुल नहीं सोएगा, हाथ ऊँचा करो। हुँ, ये सब मजबूर, ये जितने भी ये सब देखो, ये सब 60-70 पार कर चुके। वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम आती है और उसमें भी सुबह उठने के बाद तो दोबारा आती ही नहीं है। ये मजबूर है, कोई एक आध मिल जाता, जो 40 से कम होता,
और वो कहे कि नहीं, अब मैं नहीं सोने वाला, 2 घंटे का रेस्ट कर लेना। कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर लेना। यदि फिर वो नहीं किया 2 घंटे का, तो फिर दिन में सोओगे, दोपहर के भोजन के बाद, कि रात को जल्दी उठ गए थे। जो भी दबाया हुआ है वो कहीं न कहीं निकलेगा। और ज्ञानी दमन नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस गुस्सा आया तो भी उधार नहीं है, नगद है। ज्ञानी का क्रोध भी नगद है, ज्ञानी का विकार भी नगद है, जो है वो नगद है। यहाँ उधार कुछ नहीं चलता। इसलिए वो उनसे इतना बड़ा पाप भी नहीं होता। ये आपने देखा, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं। 96,000 को भोगते हैं, मगर 96,000 की भी मर्यादा तो है न, फिर किसी और की तो रानी को नहीं भोगते न। अपनी ही थी न 96,000, शादी की थी न, 96,000 से शादी की थी, चलो ऑफ़िशियली शादी की थी। कहने का अर्थ ये है कि उनमें इतनी तो मर्यादा आ जाती है और उनको वो भाव नहीं आता। पराई स्त्री को भोगने का भाव चक्रवर्ती को नहीं आता। ये 96,000 रानी को भोगेंगे, अपनी को। और आप खुद विचार करो, आपको दूसरे की पत्नी के प्रति कितना भाव आया? आया होगा ना, लाइफ़ में एक आध बार तो सुंदर लग गई न। भले तुमने किसी को बताया नहीं, पत्नी को बताया नहीं। विवाद से बचने के लिए, झगड़े से बचने के लिए या मारपीट से बचने के लिए। मगर भाव आया न, तो अब देखो, एक को रखना ये बेटर है कि 96,000 को। तो धर्म कहता है जागृति के साथ में 96,000 को भोगता है, तो वो बेहतर है, बेहोशी के साथ में एक को भोगने से। और एक नहीं, वो ब्रह्मचारी होकर के जंगल में रहेगा, तो भी उसे वही याद आएगा। इसलिए वो मुनिराज जो ध्यान करने बैठते हैं, वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। वो पत्थर भी ऐसा ही चुनते हैं, जहाँ पर ध्यान करने बैठते हैं। नहीं तो क्या होगा, ऐसी जगह पर ध्यान करने के लिए बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में कोई धोबी आया और धोबी ने उठाया, फिर उसके साथ विवाद झगड़ा हुआ कि ये पत्थर तो मेरा है, इस पत्थर के ऊपर तो मैं कपड़े धोता हूँ, तुम इधर आकर के क्यों बैठ गए हो? इसलिए वो ऐसी जगह चुनते हैं कि जहाँ कोई आदमी नहीं पहुँचता हो, जहाँ कोई विवाद नहीं होता हो। मगर अंतर में वितरागता प्रकट हुई इस वजह से। तो दोनों को ध्यान में रखना। एक बार तो जब तक कषाय का भाव पड़ा हुआ है, उसको दमन किए बिना जागृति पूर्वक उसको भोगा है और समझ से भर गया। जब तक समझ से नहीं भरा है आत्मा, तब तक वो वृत्तियों का दमन हुए बिना नहीं रहेगा। ये गाथा ये कहती है सम्यक दृष्टि को, जिस प्रकार हुँ, जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव, अरति का अर्थ यहाँ पर अब ज्ञानी के लिए क्या लेना है? अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक, ये अरति। अरति का मतलब वह नहीं जो इच्छा नहीं है, इच्छा तो पूरी है, सुख भी लेता है, मगर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और अनंतानुबंधी संबंधी जो नौ कषाय है, ऐसे भाव के बिना पीता हुआ मत वाला नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी भी
द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत-वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। द्रव्य का मतलब यहाँ पर है चेतन और अचेतन दोनों द्रव्य। 2 प्रकार के संयोग हैं ना, अब तो ये जो माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री ऐसे, इनके प्रति तो वो विरोध नहीं करता है। उनके प्रति और फिर पुद्गल में जड़ के प्रति। चारित्र का जो परिणमन है, वो ऐसा ही क्रम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चारित्र में निर्मलता आती है। श्रद्धा एक समय में सच्ची हो जाती है। श्रद्धा में क्रम नहीं होता और चारित्र में क्रम होता है। ये नियम जानना। श्रद्धा एक समय में 100% हो जाती है। मैं चैतन्य हूँ, ऐसा नहीं कि कल मैं थोड़ा मानूँगा, फिर और थोड़ा मानूँगा, ऐसा नहीं। श्रद्धा है, वो श्रद्धा एक समय में होती है और चारित्र में जो वितरागता आती है, वो क्रम से आती है। सूर्यास्त का समय क्या है? तो सूर्यास्त जो होता है, तो सूर्यास्त वो धीरे-धीरे नहीं होता, सूर्यास्त का एक फिक्स समय है कि इतने बजे सूर्यास्त होगा। मगर जो सूर्य के कारण जो पत्थर गर्म हुआ था, वो गर्म सूर्यास्त होने के बाद में वो जो ठंडा होगा, वो ठंडा होने में फिर धीरे-धीरे होगा। वो ऐसा नहीं कि सूर्यास्त हो गया 7:12 पर, तो पत्थर 7:12 पर ठंडा हो जाएगा, नहीं, वो क्रम से ठंडा होगा। वो धीरे-धीरे पत्थर ठंडा होगा। उसे कहते हैं कि मिथ्यात्व का अस्त तो हो जाता है एक समय में। मिथ्यात्व का अस्त एक समय में होता है, मगर वो जो चारित्र में जो वो कषाय भाव जो है, वो ठंडे होते हैं, वो क्रम से धीरे-धीरे होते हैं। और जितने अंशों में उनको कषाय का भाव छूट गया है, वो प्रक्रिया है। जिस समय मिथ्यात्व छूटा, उसी समय अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ छूट गया। और ये तो नियम है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का संबंध सिर्फ आत्मा के साथ में है, पर द्रव्य के साथ में नहीं है। पर द्रव्य के साथ जब 96,000 रानी को भोगता है और 6 खंड को भोगता है और हम कहते हैं अनंत अनुबंधी कषाय तो छूट गया है, तो छूटा क्या? इतना तो भोग रहा है। वो अनंत अनुबंधी क्रोध का मतलब दूसरे द्रव्य के साथ में है ही नहीं, ये सिद्धांत जानना। और जो भी बाहर में दिखता है वो दूसरे द्रव्य के साथ में दिखता है। दूसरे द्रव्य के साथ में, इसलिए जितनी भी बात की 6 खंड क्या है? ये परद्रव्य है। 96,000 रानी परद्रव्य है। ये चक्रवर्ती की खीर ये परद्रव्य है। चक्रवर्ती के हाथी और घोड़े ये परद्रव्य है। तो जितना भी बताया कि ये चक्रवर्ती ये करते, ये करते, ये तो सब परद्रव्य है और उसका कनेक्शन अप्रत्याख्यानावरण से ही है, अनंतानुबंधी से नहीं है। इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता है। वो अप्रत्याख्यानावरण है, वो खाली बस वो समझना 1 ग्राम का बाकी बचा है। अभी बाकी के जो है 999 ग्राम वाला जो अभिप्राय संबंधी जो दोष था, वह दोष अब मिट गया है। इतनी-इतनी कहानी हम सुनते हैं, फिर ये विचार कभी नहीं आता। शेर ने कभी अपने जीवन में मांस नहीं खाया होगा। उस समय तो मांस था मगर उससे पहले भी तो खाया ही होगा न। वो तो उसका आहार था। वो कोई सब्ज़ी थोड़ी खाता है। ये बात अलग है। कि वो जो मुनिराज को देख कर के उनके अंदर भाव आया, तो जीवन भर का जो भोगा हुआ था, मांस खाया हुआ था, उससे वो इतना भर गया कि अरे! मैंने इस शरीर को एक टाइम के भोजन के लिए किसी के प्राण को ले लिया, किसी की पूरी ज़िंदगी छीन ली है, एक टाइम के लिए।
मैंने किसी का जीवन छीना, तो वो बोध अंतर में उनको हो गया। जितने भी जीव को कुछ न कुछ घटित हुआ है और वो जब घटित हुआ तब वो नहीं करने जैसा था और वह घटित हुआ। देखो, मांस खाने जैसा था, नहीं खाने जैसा था, तब बोध मिला, तब वैराग्य आया और धर्म घटित हुआ, सम्यक दर्शन पाया। नीलांजना का नृत्य देखने जैसा था, ये देखने जैसा है ज्ञानी के लिए, देखने जैसा नहीं है, फिर भी वो देखा और उस समय वैराग्य आया। शादी करने जैसे ही है, ये बंधन में फँसने जैसा है, मगर नेमी कुमार को वैराग्य आया, जब शादी करने जा रहे थे उस समय वैराग्य आया। ये जितने भी कोई भी दृष्टांत तुम ले लो कि भरत चक्रवर्ती को युद्ध करना, ये युद्ध करना अच्छा काम था, ये तो बुरा काम था। कहने का अर्थ कि जब वो करने जा रहे थे तब उनका डिसीजन पक्का था, मैं युद्ध करूँगा ही करूँगा, मैं शादी करूँगा ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि चलो जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, शादी करने ही निकले थे। वो हिरण के पीछे खाली चेक करने नहीं निकले थे, लाओ हिरण पकड़ में आता है कि नहीं मैं देखता हूँ। वो हिरण को मारना ही था और खाना ही था। कहने का अर्थ कि जितना पाप करने का निश्चय अज्ञानी का होता है, ज्ञानी को भी वो पाप का निश्चय होता है और उस निश्चय के साथ में उनकी परिणति भी निर्मल होती है, जो पूरी वैराग्य में उनको मुनि पद की ओर ले जाती है। इसलिए तुम चिंता मत करना। यदि भोग की तीव्रता है तो बिल्कुल चिंता मत करना। तुम उसी शक्ति से फिर तुम अंतर्मुख भी हो जाओगे। तुम कभी जगे हो कि नहीं? कभी कहीं फ्लाइट पकड़नी है, तुम रात को 3 बजे जगे हो कभी? ट्रेन पकड़नी थी, कभी लाइफ में एक आध बार तो जगे होंगे ना? तो जो बस पराये में जाने के लिए पार्टी में जगे होंगे, कभी ना कभी गप्पे लगाने बैठे होंगे और रात को 2-3 बज गए होंगे, कहीं न कहीं एक आध बार तो लाइफ में हुआ होगा ना? तो जो परद्रव्य के साथ में भोगों को भोगने के लिए जो बिज़ी हो सकता है और वो नींद को छोड़ सकता है, वो सत्संग के लिए भी आज तुम तैयार हो गए। मुर्दा नहीं जाग सकता था 3 बजे, तुम जागे रहे 3 बजे, क्योंकि तुम कभी भोगों के लिए भी जागे हो, इसके लिए तुम धर्म के लिए भी जाग सकते हो। खाली दिशा बदलनी थी, हमने क्रिया बदल दी और हम धन्य भागी हैं। ये समय सार हमें मिला, जो हमारी दृष्टि को बदलता है, जो कहता है कि तू जहाँ पर भी है, उदय अनुसार विचरण करो। बस जहाँ पर भी हो, विचरे उदय प्रयोग। उदय अनुसार विचरण करो, मगर ये ज्ञानी के लिए छूट है, अज्ञानी को पूरी जागृति रखना है और जागृति में अभ्यास करना है और वो अभ्यास हमने कल समझा ने। हे चैतन्य परमात्मा, आपकी दीवानगी, आप सब पास हो गए, आप सबके लिए मैं सबका चेहरा स्क्रीनशॉट लेकर के सर्टिफिकेट भेजता हूँ आपको कि आप जिंदा हैं, जिंदा ही रात को जाग सकता है, मुर्दा जाग नहीं सकता। मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने सोचा होगा कोई, बस 2-4 लोग बैठेंगे ऐसे, यहाँ तो 200-400 बैठ गए, 2-4 क्या, इसी का नाम वादा है। हम वादा करते हैं तो निभाते हैं और आपने भी अपना वादा निभाया। बस मेरे जाने का अब समय हो गया है, पहले से ही लेट हो गया है, मगर फिर भी आज का सत्संग नहीं छोड़ना था। अगले समय का पता नहीं है, कहाँ जाएँगे, विचरे उदय प्रयोग। मैं अभी बाहर गाँव भी जा सकता हूँ, परदेस भी जा सकता हूँ, गजपंथा भी जा सकता हूँ, कहीं पर भी जैसा जैसा उदय और मगर जहाँ पर भी होंगे, हमारा सत्संग तो होगा, कहीं न कहीं से सत्संग होगा। कोशिश करेंगे आज का भी अपना डीसी-डीपी हो जाए, कहीं से भी मौका मिलेगा तो अपन बैठ जाएँगे। अपना-अपना हथियार अपने पास में रखना, कभी भी उसमें घंटी बज सकती है। आपको बुलाऊँगा, आप आ जाना।
ऐसे ही रात को 3 बजे मृत्यु हो जाएगी तो भी आप अब तैयार रहेंगे न? मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ये समाधि की तैयारी है भगवान, ये समाधि की तैयारी है। अब घड़ी पर नहीं देखना है, अब समय पर हमने देखेंगे क्योंकि समय सार जब दिखाई देता है, तो समय की ओर ध्यान नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है। आप परमात्माओं को अनंत-अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।